नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रहना भी चाहिए। हम लोग भी अच्छे हैं और अभी मॉर्निंग है। टाइम हो रहा है लगभग वही 6:30 या पौने 7 के करीब में हो रहा है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। कल मेरा एकादशी का व्रत था और आज बच्चों की स्कूल की है छुट्टी, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। सारे काम हो गए हैं और मैं नहा धो के आ गई हूँ रेडी होने के लिए। तो लीजिए, मैं यहाँ हो गई हूँ तैयार। और ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी सी लग रही है। क्या है ना कि सर्दियों के दिन में सबके गले की बैंड बज जाती है। मतलब चाहे जितना भी गर्म पानी पी लो, चाय पी लो, गला ख़राब होना ही है। वही हो गया है, सेम चीज़ मेरे साथ भी। तो लीजिए, मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ और उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। अभी बच्चे और मेरे हस्बैंड सब लोग अभी सो रहे हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। मम्मी भी नहा के रेडी हो गई हैं और अभी हम लोग सास बहू मिल के करेंगे पूजा। क्योंकि घर में बच्चे भी सोए हैं, बच्चों के पापा भी सोए हैं, तो बड़ी शांति है। बड़े आराम से हम लोग अपना पूजा पाठ कर लेंगे। उसके बाद ही हम लोग इन लोगों को जगाएंगे। तो यहाँ सास बहू में चल रही है पूजा करने की एकदम तबा तोड़ वाली होड़ चल रही है। कौन पहले हो लेता है। तो फिर यहाँ फाइनली पूजा करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी बाहर। बाहर मैं वैसे लगाई हुई हूँ, तुलसी जी का पौधा भी है और एक शंकर भगवान की मूर्ति भी है, जो कि आदि ज्योतिर्लिंग वाली मूर्ति मैं बाहर रखी हूँ। क्योंकि वो घर में नहीं रखी जाती है, तो बस मैं बाहर के गमले में रख दी हूँ और फिर मैं वहाँ पूजा करती हूँ। और सूर्य भगवान को भी जल वगैरह देना होता है। और एक छोटू सा तुलसी जी मैं मतलब 2 लगाई हूँ, तो एक यहाँ भगवान के पास भी रखी हूँ। और ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल को मम्मी कर दी हैं तैयार। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ग्रीन में एकदम क्यूट से प्यारे से लग रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तुलसी जी कल ला के रखी थी ना, तो उन्हीं की पूजा यहाँ की थी। और आज मैं इनको बाहर रख दूँगी क्योंकि आजकल ठंडी का वैसे भी मौसम है, तो ये सूख जाएंगे अंदर। तो फिर बाहर रख दूँगी क्योंकि इनको धूप हवा पानी सब कुछ चाहिए होता है। और यहाँ ये जो मेरा दरवाज़ा है ना, फ्री हो गया है, बार बार खुल जा रहा है। तो फिर मैं उसी का जुगाड़ कर रही हूँ कि इसको कैसे रोका जाए। तो फाइनली ये रुक गया है, बहुत अच्छे से नहीं रुका है लेकिन रुक गया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ सबसे पहले मैं आलू बॉयल करने के लिए रख दी हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि बच्चों की स्कूल की तो छुट्टी है, लेकिन पतिदेव की ऑफिस है। तो बस उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं पहले बना देती हूँ, जो ताकि वो खा के फिर चले जाओ और बाकी का खाना मैं बाद में अपना आराम से बनाऊँगी। क्योंकि हम लोगों का एकादशी का पारण है, तो पारण में पंडित जी बताए हैं कि बस एक ही बार खाना है। तो हम लोग बड़े आराम से अपना खाएंगे, ताकि 10-11 बजे के करीब में खाएंगे कि दिन भर भूख ना लगे। वैसे तो आदत हो गई ना कि सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, शाम में कुछ, तो भूख तो लग ही जाती है। बट कोई नहीं, हम लोग आराम से खाएंगे और खूब सारा खाएंगे। मतलब पूरे दिन का खाना खा लेंगे ताकि हम लोगों को भूख ना लगे। और यहाँ मैं रख दी हूँ गर्म होने के लिए पानी, क्योंकि पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं अपने हस्बैंड को जगाऊंगी। और साथ ही ये थोड़ी सी लौकी है, जो कि मैं वो नहा खाने के लिए ही मंगा के रखी थी, तो उसी में से बचा के रखी थी कि पारण में भी काम चल जाएगा। तो बस उसी को मैं साफ़ कर रही थी। तब तक इधर मैं दूध रख दी थी, ये भी गर्म हो गया था। और अब इसमें ना चीनी चाय पत्ती भी डाल दे रही हूँ। तो चाय और गर्म पानी ये सब लेके जाऊँगी, पतिदेव को उठाऊँगी और फिर हम लोग साथ में अपना चाय वगैरह करेंगे। तो बस ये सब बन रहा है, कुछ टाइम है मेरे पास, तो बस उसी में मैं अपना लौकी भी छील के साइड कर ली हूँ। और यहाँ अभी मैं चाय में डाल रही हूँ अदरक। जैसा कि ठंडी का दिन है तो अदरक वाली चाय बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो सुबह सुबह उठ के भी मैं गर्म पानी पीती हूँ, लेकिन आज नहीं पी हूँ क्योंकि एकदम से भाग दौड़ लगी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मतलब जितना जल्दी मैं अपना काम निपटा लूँ, तो बस इसलिए मैं नहीं पी हूँ। और नहा धो लो ना, तो फिर उसके बाद गर्म पानी चाहिए ही। और देखिए, मेरा ध्यान भटक गया और ना चाय पूरा गैस पे गिर गया। तो अभी मैं इसको दूसरी तरफ जलाई हूँ, मेरा मुंह भी बन गया। बहुत मुश्किल होता है, पता है। मतलब दूध हो या चाय हो, ये मतलब गिरता है ना, तो गिरने से ज़्यादा दुख तब होता है, मतलब उसके वेस्ट होने का दुख नहीं होता है। ये गैस पे पड़ जाता है, फिर गैस की सफाई करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत दुख होता है। बहुत झंझट हो जाता है, और छोड़ दो तो ये पूरी तरह से चिपक जाता है। तो बस उसको तुरंत ही मैं साफ़ की हूँ
ताकि ये सूख जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। और मुझे दूध में थोड़ा सा पत्ती कम लग रहा था, कलर नहीं आ रहा था, तो मैं उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा की हूँ। और मम्मी पूजा करने के बाद, मतलब मेरे पूजा करने के बाद मम्मी और ज़्यादा देर तक पूजा की हैं, क्योंकि मम्मी अपना वो मंत्र वगैरह जाप करती हैं तो उसमें टाइम लग गया। तो फाइनली मम्मी की भी पूजा हो गई और अब आ गई। तो चलते हैं अब हम लोग, चाय को छान लेती हूँ। गर्म पानी तो मैं लेके रख दी और अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। तो सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो एकदम से बात बन जाती है, मतलब बहुत ही आनंद आता है। और जब कोई और बना के दे दे तब तो पूछना ही नहीं है, तब तो और भी आनंद आता है। लेकिन ये सौभाग्य ना मेरे सासू माँ को मिलता है और मेरे हस्बैंड को मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। मुझे तो लगता है मैं मायके में भी जाती हूँ तो ज़्यादातर चाय बनाने की जिम्मेदारी मेरी ही हो जाती है, तो फिर मुझे जल्दी मिलता नहीं है ये सुबह की चाय किसी और के हाथ की। तो फिर उसके बाद चाय लेके गई और वहाँ बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से जगाया गया, बच्चे उठ गए। उसके बाद हम लोग चाय पिए, फिर से मैं आ गई अपने वही किचन में, जहाँ की मेरा दिन और रात का सबसे ज़्यादा समय व्यतीत होता है मेरे किचन में। तो अभी मैं रख रही हूँ दाल बनने के लिए, तो अरहर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि एकादशी के पारण में ओनली अरहर की दाल ही बनाते हैं, मसूर वगैरह नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, इस तरह की गलती शायद आप लोग भी करते होंगे, पहले बर्तन रख के फिर गैस चूल्हा को जलाते हैं। मैं भी जलाती हूँ, कभी कभी तो जल भी जाता है, मगर कभी कभी धोखा दे देता है। वही अभी हुआ था मेरे साथ। उसके बाद मैं यहाँ अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आलू हो गया है बॉयल। तो मैं बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू मटर की। मुझे बार बार ये बताना पड़ रहा है, वैसे अब मैं नाम नहीं लूँगी, मैं इसलिए बता रही हूँ कि वही पारण है तो बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाना है, तो उसी के लिए मैं बना रही हूँ। और आजकल पता है हमारे यहाँ प्याज बहुत महंगा हो गया, शायद 70 रुपया केजी हो गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग यहाँ क्या रेट चल रहा है। तो चलिए, अच्छा है कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बन जा रही, तो प्याज और लहसुन की बचत भी हो जा रही है और टेस्ट में कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं आता है। ये भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है। और लहसुन हमारे यहाँ 220 रुपये केजी है। आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो बस यहाँ देखिए, मैं लाल मिर्च और तेज़पत्ता का तड़का लगा के, हींग का और थोड़ी सी जीरा, उसके बाद मैं इसमें वही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी डाल के और मसाला वो जो है ना मेरे घर का तैयार किया हुआ मसाला है, मैं खुद ही उसको धनिया, जीरा और गरम मसाले सुखा के और मिक्सी में पीस के तैयार की हूँ। तो बस वही मसाले हैं बेसिक। और उसके बाद से मैं इसमें टमाटर वाली पेस्ट डाल दी हूँ और ये जो मटर है इसको मैं धुल के इसमें डाल दी हूँ। अब जब तक मसाले पकेंगे तब तक ये मटर भी अच्छे से पक जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली देखिए, मसाला एकदम से पक गया है, इसमें जो तेल है बाहर आ गया है। और आजकल ना बहुत भर भर के मेरे घर धनिया पत्ता आ रहा है, तो वो ना अगर मैं ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ तो मेरे पास सड़ जाएगा। मैं अपने हस्बैंड से बोलती भी हूँ कि थोड़ा कम लाया करिए, बोलते हैं अरे सस्ता है, तो सोचते हैं ले देते हैं, खा लो। तो और उनको पता है कि मुझे धनिया पत्ता बहुत पसंद है, मतलब हर चीज़ में मुझे चाहिए होता है, मैं तो सैलेड में भी डाल के खाती हूँ। तो बस इसमें मैं डाली थी भर के धनिया पत्ता। उसके बाद ये आलू वगैरह डाल के, और आलू को ना थोड़ा सा पलटे से मैं मैश कर रही हूँ। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, आलू में ज़्यादातर मैश करती हूँ, उससे क्या होता है ना कि ग्रेवी गाढ़ी बनती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। खड़ा खड़ा आलू तो सब फेंक ही देते हैं, कोई खाता नहीं है। तो बस इसमें अब मैं डाल दी हूँ पानी अभी मैं इसमें ठंडा ही डाली हूँ, गर्म नहीं डाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी है, पतिदेव को ऑफिस जाना है। और यहाँ साइड में देखिए मैं दूध रख दी हूँ, दाल बन गया है और मम्मी भी किचन में लगी हुई हैं, जो भी बर्तन वगैरह है थोड़ा बहुत उसको हटा रही हैं, जो मैं धुल के रखी हूँ उसको हटा रही हैं और चावल वगैरह धुल के रेडी कर रही हैं। और जैसे कि दाल बन गया है तो उसको खाली कर रही हैं। इस तरह से मम्मी मेरी मदद कर रही हैं। और कहते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, सिर्फ खाना बनाना ही तो होता है, मगर आज मम्मी मेरे साथ लगी हैं, उनको पता चल गया है, क्योंकि किचन में ना बहुत काम होते हैं। पता है पूरे 1.5 घंटे लगते हैं, 1.5 से 2 घंटे अगर लग जाता है, मतलब टोटल लंच वगैरह सब बना लो तो लग जाता है, जिसमें कि आपको ना 5 मिनट का फुर्सत नहीं है कि अब 5 मिनट खड़ी रहो, एकदम लगातार इतना ही दूर में दौड़ते रहना पड़ता है। फिर तो यहाँ देखिए सब्जी में अच्छे से बॉयल आ गया है और मैं लगा ली हूँ आटा, क्योंकि पारण में सबसे पहले रोटी खानी होती है इसके लिए, और एकादशी के उद्यापन के लिए
मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, मगर मैं अपनी दीदी से बात की थी तो वो बता रही थी। तो उद्यापन के लिए वो बताएं कि गुड़ और पूड़ी या पराठा कुछ भी बना के 5 गाय को खिला देना होता है। तो वही मैं उसी के लिए पहले पूड़ी तल ले रही हूँ, क्योंकि पराठे में समय लगेगा, तो मैं फटाफट 5 पूड़ी निकाल ले रही हूँ जो कि गाय को देना है। और इधर साइड में मम्मी मेरे पति देव के लिए नाश्ता भी लगा रही हैं। और जो सब्ज़ी मैं रखी थी, मम्मी उस सब्ज़ी को खाली भी कर रही हैं फटाफट। मैं बोली हूँ कि मम्मी अगर किचन में लगी हैं तो मैं बोली हूँ कि इसे खाली कर दीजिए, ताकि फटाफट बर्तन वगैरह भी धुल लूँ और मैं अपने काम से फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ देखिए 5 पूड़ी मेरा बन गया। बहुत अच्छे से नहीं फूल पाया है क्योंकि तेल बहुत गर्म नहीं था, मुझे जल्दी जल्दी थी। और उसके बाद अब मैं पूड़ी निकाल रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और साथ ही मैं रोटी भी बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को चाहिए रोटी। तो बस उसके लिए मैं रोटी बना रही हूँ और अपने पति देव के लिए बना रही हूँ पूड़ी। तो यहाँ देखिए एक तरफ तावे भी लगे हुए हैं और एक तरफ कढ़ाई भी। तो मैं फटाफट एकदम मशीन की तरह अपनी रोटी और पूड़ी सब बेलते जा रही हूँ। इतने काम के बाद मम्मी ये कह रही हैं कि अब मान गए कि हाँ किचन में बहुत काम होता है। ऐसे लगता है कि कितना काम ही है, खाना ही तो बनाना है, लेकिन आज मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा काम होता है। कब से तुम लगातार दौड़ रही हो, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ साथ लगी हुई हूँ तुम्हारे मदद करने में, फिर भी अभी तक काम नहीं निपटा। उसके बाद मम्मी चली गई थी बच्चों को खिलाने के लिए। मैं पूड़ी और रोटी बना के दे रही थी, बच्चे भी खा रहे थे, और मेरे पतिदेव चले गए हैं ऑफिस के लिए। तो फाइनली पूड़ी का काम हो गया और अब मैं इस कढ़ाई को हटा देती हूँ और बड़े आराम से अब मैं एक एक करके अपना रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि ना पूड़ी और रोटी के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इधर उधर दोनों तरफ मुझे देखना पड़ रहा था। तो बस अब उसी के साथ इधर रोटी बना रही हूँ और अपनी लौकी की सब्ज़ी छौंक दे रही हूँ, ताकि वो भी बनता रहे, क्योंकि पूरा खाना बन जाएगा उसके बाद ही हम लोग करेंगे पारण। तो यहाँ मेथी और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा के उसके बाद मैं उसमें लौकी डाल दी हूँ। तो आप लोगों का कमेंट आया था कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो किचन से लाल मिर्च हटा दीजिए। वैसे मैं लाल मिर्च पाउडर बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और सूखी लाल मिर्च थोड़ी थोड़ी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ना इसके तड़के से जो टेस्ट होता है थोड़ा सा अलग हटके होता है, तो इसलिए मैं, और कोशिश मेरी रहती है कि हरी मिर्च ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। तड़के में भी मैं ज़्यादा हरी मिर्च ही डालती हूँ, बहुत कम, मतलब एक शौक़ होता है ना, शौक़ से कभी किसी सब्ज़ी में डालती हूँ, अदरवाइज हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो बस लौकी की सब्ज़ी में कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बन रही है, मतलब उसमें नमक और हल्दी डाल के और उसको अच्छे से पका देना है, बस यही मेरी सब्ज़ी है। और इसमें ना बहुत कम तेल लगता है, ये बहुत ही हेल्दी भी होता है, वेट लॉस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सही होता है। तो यहाँ देखिए ये सॉफ्ट हो गया, बट इसको अच्छे से मैश करूँगी पलटे की सहायता से, और उसके बाद ये अच्छे से सुखा के और इसकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो बस फाइनली खाना बन गया और बच्चे मेरे खाना खा लिए, और जितने सारे बर्तन जूठे थे वो सब मैं धुल के सिंक से खाली कर दी हूँ, क्योंकि खाने के बाद मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी आराम। और तो बस यहाँ मैं और अपनी मम्मी का, सासू माँ का प्लेट लगा रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि खाने में क्या है मेरे प्लेट में और सासू माँ के प्लेट में। चावल भी मैं बनाई हूँ, बट चावल सर्व नहीं की हूँ क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। तो पहले रोटी से पारण करके उसके बाद हम लोग लेंगे थोड़ा थोड़ा सा चावल। और अब जब किचन में काम करो ना, कोई साथ में रहता है तो बात करते करते समय का पता नहीं चलता, काम भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस मैं काम कर रही थी तो मम्मी आसपास में ही थी, इधर किचन में, किचन के बाहर, फिर हम लोगों की बातें भी हो रही थी। तो चलिए फाइनली हम लोग का खाना हो गया। और यहाँ देखिए ये मैं बॉटल में रोटी रखी थी, इसमें घी थी, तो बस उसी में मैं डाल दी थी, घी ख़त्म हो गया था, बस रोटी मैं डाल दी थी उसमें। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।